अस्सलाम वालेकुम आदाब। सिड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले के बाद जर्मनी का किया पहला दौरा। जर्मनी सदर ने यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियार देने का किया वादा। ताकतवर तरीन समुद्री तूफान मोचा के आने से कबल जनूबी मशरक़ी बांग्लादेश में तकरीबन 5 लाख अफराद को महफूज मकामों पर कर दिया गया मुंतकिल। सऊदी फैमिली की जानिब से बांग्लादेशी घरेलू कारकुन की बारात की वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वज़ीर आज़म शेख हसीना ने वाज़ेह किया कि बांग्लादेश अपने खिलाफ पाबंदी आयद करने वाले ममालिक से कुछ नहीं खरीदने का किया ऐलान। कर्नाटक असम्बली इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने के बाद कांग्रेस कानून साज पार्टी ने वज़ीर आला के इंतखाब का फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ा। खबरें तफसील से। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले के बाद जर्मनी का पहला दौरा किया, जहां उन्होंने सदर फ्रैंक वाल्टर शैटन और वाइस चांसलर समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात की। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक जर्मनी के सदर ने ज़ेलेंस्की को मजबूत हिमायत की यकीन दहानी कराते हुए एक बड़े अस्करी पैकेज का ऐलान किया है। सदर ज़ेलेंस्की ने इस पैकेज के हवाले से ट्विटर पर लिखा, हथियार, ताकतवर पैकेज, फ़ज़ाई दिफा, तामीर नौ, यूरोपीय यूनियन, नेटो सिक्योरिटी। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐसे मौके पर जर्मनी का दौरा किया है जब यूक्रेन रूसी अफवाज के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ का तैयारी कर रहा है, जिसका आगाज़ मुमकिन तौर पर आइंदा चंद दिनों में किया जाएगा। जर्मनी के दौरे से कबल सदर ज़ेलेंस्की ने इटली में सियासी रहनुमाओं और मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस से मुलाकात भी की थी। यूक्रेनी फ़ौज अपने जवानों को ट्रेनिंग फराहम कर रही है और मगरबी ममालिक के जानिब से दिए गए हथियार ज़ख़ीरा कर रही है, जो तज्ज़ियाकारों के ख़्याल में रूस के कब्ज़े से अपने इलाके वापस लेने में अहम साबित होंगे। रूस के हमले के बाद से यूक्रेन को टैंक, रॉकेट और मिसाइल शिकन सिस्टम फराहम करने में जर्मनी पेश रहा है। ताकतवर तरीन समुंदर की तूफ़ान मोचा के आने से कबल जनूब मशरक़ी बांग्लादेश में तकरीबन 5 लाख अफराद को महफूज इलाक़ों में मुंतकिल कर दिया गया है। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे के मुताबिक बांग्लादेश में ताकतवर समुद्री तूफ़ान की पेश गोई है, जो दुनिया के सबसे बड़े पनाह गुज़ीन कैंप का किस बाजार से टकरा जा सकता है, जहाँ 10 लाख के करीब पनाह गुज़ीन मुक़ीम हैं। साइक्लोन मोचा 2 दहाइयों में आने वाला ताकतवर तरीन तूफ़ान हो सकता है। डिविजनल कमिश्नर अमीनुर रहमान का कहना है कि किस बाज़ार से 1,90,000 और चट्टागांव से तकरीबन 1 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। बांग्लादेशी हुकाम ने रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों पर कंक्रीट या पक्के के घरों की तामीर पर पाबंदी आयद कर दी है और पाबंदी इस खदशे के पेश नज़र लगाई गई है कि कहीं मेहमान जाने के बजाय वो यहाँ मुस्तकिल तौर पर आबाद न हो जाएँ। 5 साल कबल वहशियाना फ़ौजी क्रैकडाउन के बाद रोहिंग्या बांग्लादेश मुंतकिल हो गए थे। हुक्काम रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों को इन इलाक़ों से निकाल रहे हैं जो ख़तरे से दो चार हो सकते हैं। इन पनाह गुज़ीनों को कम्युनिटी सेंटर्स और स्कूलों में मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश के डिप्टी रेफ्यूजी कमिश्नर शमशाद का कहना है कि कैंपों में मौजूद तमाम रोहिंग्या पनाह गुज़ीन ख़तरे में हैं। महकमे मौसमियात के सरबराह अज़ीज़ुर रहमान के मुताबिक साइक्लोन सरद के बाद साइक्लोन मोचा ताकत तरीन तूफ़ान है। नवंबर 2007 में साइक्लोन सदरा बांग्लादेश के साहिली इलाकों से टकराया था, जिससे 3000 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। बांग्लादेश की सबसे बड़ी बंदरगाह पर सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया गया है। कश्तियों की आमद-ओ-रफ्त और माहीगिरी भी रोक दी गई है। म्यांमार में हुकाम शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। म्यांमार की रियासत रखाइन के दारुल हुकूमत सतवे के पार्टू टाउन के एक रेस्क्यू वर्कर का कहना है कि इस वक्त हवा की शिद्दत में तेज़ी आ रही है। हफ्ते को सतवे से हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया था। म्यांमार के रेड क्रॉस सोसाइटी का कहना है कि वो बड़े पैमाने पर हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। म्यांमार के कैंपों में मुकीम रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों का भी तूफ़ान से मुतासिर होने का इम्कान है।
सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट व लॉजिस्टिक खिदमात इंजीनियर सालेह अल जासिर ने कहा, मक्का मुकर्रमा में टैक्सियों की तादाद में इजाफे और टैक्सी परमिट के इजरा के लिए दरखास्तों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक 12 मई 2023 से कबल मक्का शहर में टैक्सी परमिट के लिए दी जाने वाली दरखास्तें इस पर पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि टैक्सी परमिट के इजरा की जो दरखास्तें 12 मई से कबल दी गई हैं उन्हें 3 माह के अंदर निपटाया जाएगा। इस हवाले से तमाम कार्रवाइयाँ मुकर्ररा मुद्दत के दौरान मुकम्मल किए जाने की हिदायत की गई है। सऊदी फैमिली की जानिब से बांग्लादेशी घरेलू कारकुन की बारात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अरबियन नेटवर्क के मुताबिक सऊदी फैमिली घरेलू कारकुन ज़हीर की बारात अपने घर से शादी हॉल तक धूमधाम के साथ ले गई। बांग्लादेशी दूल्हा शादी के मौके पर पहने जाने वाले सऊदी लिबास में था। सोशल मीडिया सारिफीन ने सऊदी फैमिली के जानिब से बारात के एहतमाम को सराहा और कहा कि सऊदी फैमिली ने एक मिसाल कायम की है, इसमें दूसरों के लिए सबक है। सारिफीन ने दूल्हा और दुल्हन की नई ज़िंदगी की कामयाबी के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हसन बसफर ने कहा, घरेलू कारकुन की शादी कराना और सऊदी फैमिली के जानिब से अपने घरेलू मुलाजिम को ज़िंदगी के अहम दिन पर खुशी देना काबिल कद्र अमल है। तुर्किया पर 20 साल से ज़्यादा अरसे तक मजबूत गिरफ्त के साथ हुक्मरानी करने वाले सदर रजब तैयब अर्दगान को इतवार को सख्त इंतखाबी मुकाबला का सामना करना पड़ा। अरब न्यूज़ के मुताबिक अब हतमी वोटिंग के बाद ही पता चलेगा कि तैयब अर्दगान अपने बड़ी सियासी हरीफ कमाल खलीज दारओगलू के ख़िलाफ़ फतह पाने में कामयाब हो सकते हैं या नहीं। इलेक्शन के दूसरे मरहले में जाना है। इंतखाबात के हतमी नताइज इस बात का तयन करेगी कि आया कि तुर्किया व अर्दगान के कंट्रोल में रहता है या उनके नुमाया हरीफ और हस्ब इख्तलाफ के रहनुमा कमाल खलीज दारओगलू के वादे के मुताबिक एक बार फिर ज़्यादा जमहूरी रास्ता शुरू करता है। पीर की सुबह इनक़रा में अपने पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर हामियों से ख़िताब करते हुए अर्दगान ने कहा, हमें अभी तक नहीं मालूम है कि इंतखाबात पहले मरहले में ख़त्म हुए हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि वह रन ऑफ के बगैर जीतने की तवक्का रखते हैं, लेकिन अगर हमारी कौम ने दूसरे राउंड का इंतखाब किया है तो ये भी खुश आइंदा है। तुर्किया के इंतखाबात ज़्यादातर मुल्की मसाइल जैसे मईशत, शहरी हकूक़ और फरवरी में आने वाले ज़लज़ले पर मरकूज़ थे, जिसमें 50,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए थे। दूसरी जानिब मगरबी ममालिक और गैर मुल्की सरमायाकार भी अर्दगान की मैशत के हवाले से गैर मुस्तहकम पॉलिसी और तुर्किया को बैन अक़वामी मुज़ाकरात की मेज़ पर मरकज़ी हैसियत दिलाने की कोशिशों के पेश नज़र इस इलेक्शन के नताइज का इंतज़ार कर रहे थे। तुर्किया के सदारती इंतखाबात की गैर सरकारी गिनती तकरीबन मुकम्मल होने के बाद तैयब अर्दगान के लिए वोटरों की हिमायत दोबारा इंतखाबात जीतने के लिए दरकार अक्सरियत से कम हो गई थी। सरकारी खबर रसा एजेंसी अनादोलू के मुताबिक अर्दगान को 49.06% वोट मिले, जबकि उनके हरीफ कमाल खलीज दारओगलू ने 44.07% वोट हासिल किए। अगर कोई भी उम्मीदवार निफ्स से ज़्यादा वोट हासिल नहीं करता है तो उनके दरमियान 28 मई को फिर मुकाबला होगा। तुर्किया के इलेक्शन अथॉरिटी सुप्रीम इलेक्टोरल बोर्ड ने कहा है कि वो मुसाबकती सियासी जमातों को फौरी तौर पर नताइज फराहम कर रहा है और वो गिनती मुकम्मल होने और उसे हतमी शक्ल देने के बाद नताइज का ऐलान करेगा। सुप्रीम इलेक्टोरल बोर्ड के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम 34 लाख अहल वोटरों के ज़्यादातर वोटों की गिनती जारी है, इसलिए बोर्ड ने अभी तक रन ऑफ इलेक्शन की यकीन दहानी नहीं कराई। वज़ीर आज़म शेख हसीना ने वाज़ेह किया है कि बांग्लादेश अपने ख़िलाफ़ पाबंदियाँ आयद करने वाले ममालिक से कुछ नहीं ख़रीदेगा। वज़ीर आज़म ने यह तबसरा हफ्ते को ढाके में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग बांग्लादेश IEB के 60वें कन्वेंशन का इफ्तिताह करते हुए किया। शेख हसीना ने सख्त अल्फाज में कहा कि अब पाबंदी और पाबंदियाँ लगाने का रुझान हो गया है और ये पाबंदियाँ उन तंजीमों पर भी लगाई जाती है जिनकी मदद से दुनिया की दीगर हिस्सों में अमन कायम करने का काम कराया जाता है। उन्होंने कहा कि इससे कबल अमरीका ने इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियों का हवाला देते हुए बांग्लादेश की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की एक यूनिट
रैपिड एक्शन बटालियन RAB पर पाबंदी आयद की थी, जो कि इंतहाई काबिल मुसम्मत अमल है। उन्होंने कहा कि जिस सिक्योरिटी फोर्स पर ये पाबंदियाँ लगाई गई है, ये वही सिक्योरिटी फोर्स है जिसने जनूबी एशिया ममालिक में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी पर काबू पाने में बेमिसाल किरदार अदा किया है। दिसंबर 2021 में अमरीकी महकमे ख़ज़ाना और महकमे ख़ारजा ने RAB और इसके साथ अहलकारों और साबिक़ आला हुक्काम पर इंसानी हुकूक़ की पाबंदियाँ आयद कर दी थी। कर्नाटक असम्बली इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने के बाद कांग्रेस कानून साज पार्टी के वज़ीर आला के इंतखाब का फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया गया है। कल पूरा दिन वज़ीर आला के नाम को लेकर गहमा गहमी रही। कानून साज पार्टी इस फैसले के बाद इन चर्चाओं पर फुल स्टॉप लग गया कि साबिक़ वज़ीर आला सिद्धारमैया कर्नाटक कांग्रेस के सदर DK शिव कुमार में से कौन रियासत का अगला वज़ीर आला होगा। वाज़ेह रहे कि कल शाम बेंगलुरु के एक होटल में मुनक़्क़िदा कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ही अगले वज़ीर आला का इंतखाब करेंगे और इस ताल्लुक़ से मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर कर ली गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में कांग्रेस कानून साज पार्टी CLP का लीडर मुंतखब करने के लिए सीनियर लीडर सुशील कुमार शिंदे, जितेंद्र सिंह और दिलीप बाबरिया को बुलाया था। वैसे तो रहनुमाओं का एक दूसरे से मुलाकातों का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में कांग्रेस के मरकज़ी मुबस्सिरीन ने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी तंजीम KC वेणुगोपाल सबकदोश होने वाले असम्बली में अपोजिशन लीडर सिद्धारमैया और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर DK शिव कुमार के साथ मुलाकात की। कानून साज पार्टी मीटिंग के बाद कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस कानून साज पार्टी मीटिंग में 2 करारदादें लाई गई, जिनमें से कर्नाटक के आवाम का शुक्रिया अदा किया गया। दूसरे में कांग्रेस को कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को इख्तियार दिया गया कि वो कर्नाटक कानून साज पार्टी का रहनुमाओं का मुंतखब करे। सिद्धारमैया ने पार्टी सदर को CLP पार्टी का नया लीडर मुकर्रर करने का इख्तियार देने वाले एक सतरी करारदाद पेश की और कांग्रेस के 135 अरकान असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इनकी तजवीज़ को मंजूरी दे दी। DK शिव कुमार ने भी इसकी तायद की। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने खड़गे को तजवीज़ के बारे में बताया और फिर खड़गे ने KC वेणुगोपाल की हिदायत दी कि 3 सीनियर मुबस्सिरीन हर एक कानून साज की इनफरादी राय लें और उसे हाई कमान तक पहुँचा दें। First meeting of the Congress Legislature Party has been just concluded. The first meeting of the Congress Legislature Party passed 2 resolutions. The first resolution, as released to you, was moved by PCC President Shri DK Shiv Kumar ji, which thanked the 6.5 crore Kannadigas, which also thanked Malikarjun Khadge Sahab, Srimati Sonia Gandhi ji, Shri Rahul Gandhi ji, Srimati Priyanka Gandhi ji, Shri DK Shiv Kumar ji, Shri Siddharamaiah ji, and all the Congress leaders for the stellar work that they did in ensuring that constitution and democracy is protected not only in Karnataka, but Karnataka has again shown the way for democracy and constitution for rest of the India. Shri DK Shiv Kumar moved this resolution. It was seconded by Shri MB Patil. It was also endorsed by other Congress leaders, including Shri B.K. Hariprasad and others. Then Shri Siddharamaiah, former Chief Minister, he moved a single-line resolution authorizing on the Honorable Congress President, All India Congress Committee President, to appoint a new leader of the Congress Legislature Party. 135 Congress MLAs proceeded to unanimously approve that resolution. What was moved by Siddharamaiah ji was endorsed by DK Shiv Kumar ji. It was endorsed by our R.V. Deshpande ji, by Ishwar Khandre ji, and everybody else unanimously. Shri KC Venugopal ji intimated to Shri Malikarjun Khadge about the unanimous resolutions that have been passed. AICC President then instructed
General Secretary Organization Shri K.C. Venugopal ji, that the three senior observers, former Union Home Minister Sushil Kumar Shinde ji, Deepak Babaria ji and Jitendra Singh ji, should take individual opinions of each legislator. That process is now going to start after dinner, and they will take opinion of मणिपुर में 3 मई को होने वाले तशद्दुद के बाद खुराक की सप्लाई बंद होने से तकरीबन लोग फाका कशी के दहाने पर पहुंच गए हैं। इम्फाल के तकरीबन तमाम ताजिरों और सप्लायरों ने कहा है कि अनाज, दाल, खुर्दनी तेल, आलू वगैरह का कोई ज़ख़ीरा नहीं है। मणिपुर हुकूमत पिछले चंद दिनों से खुराक और पेट्रोलियम मसनूआत के ट्रक लाने की कोशिश कर रही है। तहम पोकी ज़िले में ज़्यादातर ट्रक लूट लिए गए और गाड़ियां जला दी गई और इस वजह से तमाम ट्रक वाले ज़िले में वापस आ गए। मणिपुर में फ़िलहाल इंसानी बहरान का सामना है और ज़रूरी अशिया फराहम करने के लिए मरकज़ की तरफ से अब तक कोई मुदाखलत नहीं की गई। अम्पाल से मोस्ट हाईवे को कुछ नस्ली ग्रुपों के लोगों ने बंद कर दिया है। मणिपुर के लोगों ने सिक्योरिटी फोर्स के हाईवे को खोलने का मुतालबा किया। अद्वियात ख़रीदने के लिए कतार में खड़े लोगों ने बताया कि 3 महीने पहले भी मणिपुर को बार बार नाकाबंदी का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार ज़रूरी अशिया और अद्वियात के अचानक गायब होने से लोग सख्त मुतासिर हुए हैं। सिविल सप्लाईज के वज़ीर ने कहा है कि सरकारी गोदामों में चावल की कोई कमी नहीं है और इसे लोगों को फ़रोख्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 10 अजला में हर ख़ानदान को 10 किलो चावल फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया है। मणिपुर में इतवार के रोज़ कुछ ATM खुसूसी इंतज़ामात के तहत खुले थे। हालांकि ATM के सामने कतार नजर आई। एक बुजुर्ग शहरी ने बताया कि वो कई घंटों से लाइन में खड़े हैं, लेकिन जब उसकी बारी आई तो पैसे ख़त्म हो गए थे। तकरीबन 20 ऑयल डिपो ने चंद घंटों के लिए पेट्रोल और डीजल फ़रोख्त किया। 3 मई से इंटरनेट बंद होने से मीडिया हाउसेस समेत तलबा को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेट बंद होने के बाद तालीमी सरगर्मियाँ, दाखिले का अमल ना हो सका। हुकूमत ने इंटरनेट पर पाबंदी में हर 5 दिन की तोसी की है। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सनअतकारों को सनअत दोस्त माहौल फराहम करने के लिए मुख्तलिफ स्कीमें शुरू की गई है, जिसके नतीजे में कारोबार करने में आसानी इंडेक्स में रियासत का दर्जा भी बेहतर हुआ है। रियासत में सनअत दोस्त माहौल पैदा करना और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना रियासती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ये इत्तला रियासती हुकूमत की तरफ से इतवार को जारी करदा प्रेस रिलीज़ में दी गई। सुखविंदर सिंह ने कहा कि रियासत को मुल्क की पसंदीदा सरमायाकारी के मंजिल के तौर पर तरक्की देने के लिए हुकूमत नई सनत लगाने के लिए सस्ती बिजली, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन और कौमी बैंकिंग के ज़रिए आसान कर्ज़े, कम शरहों पर लीज़ पर ज़मीन और नई सनतों को फ़रोख्त या ख़रीद टैक्स पर छूट भी दी जा रही है। रियासत के बाहर करीबी रेलवे स्टेशन से खाम माल के नकलो हमल के किराए पर रियायत के अलावा दीगर फ़वाइद भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत डेंटल क्लिनिक के लिए मशीनरी और आलात, ई टैक्सी की ख़रीदारी, 1 मेगावाट तक सोलर पावर प्रोजेक्ट के क़याम और दीगर कारोबारी इदारों को माली मदद फराहम करेगी। ई टैक्सी की ख़रीदारी पर तमाम अहल तबकों को 50% सब्सिडी दी जाएगी। सुखविंदर सिंह ने कहा रियासती हुकूमत मैन्युफैक्चरिंग, सियाहत, तवानाई, तामीरात, मकानात वगैरह में तकरीबन 20,000 करोड़ की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए काम कर रही है, जिससे तकरीबन 40,000 लोगों को बराह रास्त और 50,000 लोगों को बिलवास्ता रोज़गार मिलने की उम्मीद है। कर्नाटक असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस के जीत के बाद बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की मुल्क में अपोजिशन इत्तेहाद कोशिशों को बड़ी तक़वियत मिली है। नीतीश कुमार का हमेशा यह मानना था कि कांग्रेस के बगैर अपोजिशन इत्तेहाद मुमकिन नहीं होगा और कर्नाटक के इंतखाबी नताइज उनकी पेश गोई दुरुस्त साबित हो रही है। बिहार के वज़ीर आला ने अब तक 8 रियासतों दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल, झारखंड, केरला और उड़ीसा के रहनुमाओं से मुलाकात की है। इनमें से 7 ने अपोजिशन इत्तेहाद के लिए नीतीश कुमार के इक़दाम की हिमायत की। नीतीश कुमार ने इन रियासतों में 256 लोकसभा सीटों पर एक उम्मीदवार एक सीट के फार्मूला
को लागू करने का मंसूबा बनाया है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा दीगर रियासतों में गैर कांग्रेसी हुकूमतें हैं। दिल्ली और पंजाब में लोकसभा की 20 सीटें हैं और दोनों रियासतों में आपकी हुकूमतें हैं। मगरबी बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और हुक्मरान टीएमसी के पास पार्लियामेंट के ऐवान शेरी में 24 मेंबरान पार्लियामेंट हैं। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और रियासत में जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की हुकूमत है। केरला में एलडीएफ की हुकूमत है और उनके पास लोकसभा की 29 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 80 और महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं। इन दोनों रियासतों में बीजेपी इक़्तिदार में है, लेकिन अपोजिशन पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी और एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ग्रुप भी मजबूत हैं। अगर हम बिहार में 40 सीटें जोड़ दें तो ये तादाद 296 तक पहुँच जाएगी, जहाँ गैर कांग्रेसी हुकूमतें काम कर रही है। नीतीश कुमार ने बीजेपी को सख्त चैलेंज देने के लिए इन रियासतों में एक उम्मीदवार एक सीट के फार्मूले को लागू करने का मंसूबा बनाया है। कर्नाटक असम्बली इंतखाबात में अपोजिशन का इत्तेहाद पहले ही नजर आ रहा था, जहां आप ने पहले पूरी ताकत से मुकाबला करने का ऐलान किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वोटों को तकसीम करने से बचने के लिए पीछे हट गई। अगर इसी तरह की सियासतें हुकूमत अमली दीगर रियासतों में लागू की जाती है जहाँ इलाकाई पार्टियाँ मजबूत है, तो अपोजिशन जमातों के वोटों को तकसीम करने की बीजेपी की इंतखाबी हिकमत अमली लोकसभा इंतखाबात में नाकाम हो जाएगी। कर्नाटक असम्बली इंतखाबात के नताइज भगवा पार्टी के लिए खतरा की घंटी बजा रही है। इन 8 रियासतों के अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हुकूमत है और अब कर्नाटक में भी हुकूमत बनाएगी। ऐसे में बीजेपी 11 रियासतों में अपोजिशन पार्टियों से सख्त चैलेंज की तवक्को कर सकती है। एनसीपी सरबराह शरद पवार से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा, अपोजिशन इत्तेहाद पर बातचीत सही समित में जा रही है और कर्नाटक इंतखाबात के बाद पटना में ऑल पार्टी मीटिंग होगी। मुझे खुशी है नीतीश जी और उनके सभी सहयोगी, इन लोगों से हम लोगों की आज अच्छी मुलाकात हुई। आज देश में जो माहौल है वो सब देखने के बाद देश की प्रजातंत्र को बचाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। वैसे पूरा देश का नक्शा देखने के बाद ये स्थिति दिखती है कि मिलकर काम करें तो इस देश को जो एक वायबल अल्टरनेटिव चाहिए, वो अल्टरनेटिव को लोग समर्थन करेंगे। कल कर्नाटक का फूल हुआ, जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है, कर्नाटक की जनता बीजेपी को दूर करके वहाँ एक सेक्युलर गवर्नमेंट बनाने में आगे जाएगी। ये कर्नाटक तक सीमित नहीं, देश के बहुत बड़े हिस्से में यही स्थिति है। मगर ये स्थिति और इसमें कामयाबी आनी हो तो हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। और मुझे खुशी है कि जिसकी आज आवश्यकता है, यह आवश्यकता पूरी करने के लिए नीतीश जी ने मिशन हाथ में लिया है। उन्होंने, उनके साथियों ने, हमारे कई साथियों के साथ बातचीत की और आज महाराष्ट्र के साथियों ने भी इसी तरह से आगे जाने की आवश्यकता। दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले पहलवानों का दर्द एक बार फिर खुलकर सामने आया है। पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह बृजभूषण शरण सिंह पर जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात लगाए हैं। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, 22 दिन हो गए हैं, अब तक बीजेपी का कोई लीडर हमारे पास नहीं आया। ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने कहा, कल हम बीजेपी के खवातीन मेंबर पार्लियामेंट को ख़त लिखेंगे और उनसे मदद मांगेंगे और ये ख़त उनके घर पहुंचाएंगे। हमें मुआशरे के तमाम लोगों का ताउन चाहिए। हम जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो सच हैं, इसलिए आप सब लोग हमारी हिमायत में आएँ। विनेश फोगाट ने अपील की कि मंगल को तमाम लोग अपने अपने ज़िले हेडक्वार्टर जाकर मेमोरेंडम दें और हमारी हिमायत में 16 मई को सत्याग्रह करें।
पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा, हम ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से गुज़श्ता रोज़ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहलील का खैर मकदम करते हैं। ख्याल है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जुमेरात को ब्रिजभूषण शरण सिंह का बयान रिकॉर्ड किया था। पुलिस ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का भी बयान रिकॉर्ड किया। दिल्ली पुलिस ने गुज़श्ता ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 केस दर्ज किए थे। पहले FIR में नाबालिग लड़की की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात के मुतालिक है, जिसमें पोक्सो एक्ट और ताज़ीरात हिंद की मुतल्लक़ा दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि दूसरी FIR बालिगों की तरफ से लगाए गए जिनसे हरासानी के इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने जुम्मे को खुसूसी अदालत को बताया था कि मामले की जांच के लिए एक SIT तश्कील दी गई है। ओलंपिक एसोसिएशन ने जो WFI को भंग किया है, तो वो खिलाड़ियों का, जो भारत की बेटियों का जो न्यायिक लड़ाई, उसमें जीत का पहला कदम रखा है, क्योंकि पूरी बॉडी को भंग किया गया है और ये हमारी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। पहली जीत है हमारी और इसके बाद लगातार जारी रहेगी लड़ाई जब तक न्याय नहीं मिल जाता। आज 22 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए और अभी तक कोई भी रूलिंग पार्टी से, बीजेपी से कोई भी महिला सांसद आके हमारे साथ में नहीं बैठे हैं या ग्रीवेंस नहीं दिखाया उन्होंने बेटियों के सम्मान के लिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो जितने भी महिला सांसद हैं बीजेपी में, हम उनको बाय हैंड लेटर लिख के और ईमेल करके हम लेटर लिखेंगे कि हमारे समर्थन में आइए। और जो भी आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आप नारा देते हैं या जो भी महिलाओं के सम्मान की आप बात करते हैं, तो हम भी आपकी बेटियां हैं, हम भी इसी समाज से हैं, तो हमारे भी मान सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो वो हमारे समर्थन में आए। तो उसके लिए हम उनको ओपन लेटर लिख रहे हैं। हमारे जो साथी रेसलर है वो उनके घर पे जाके बाय हैंड वो डिलीवर करके आएंगे और हम ईमेल से भी उनको वो लेटर सेंड करेंगे ताकि उन तक वो लेटर पहुंचे। और क्योंकि हमें लगता है कि 22 दिन हो गए, शायद हमारी आवाज़ उन तक पहुंच नहीं रही है, शायद आप लोग उन तक हमारी आवाज़ पहुंचाने में असमर्थ हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तक वो हमारे पास आए नहीं हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि हम जो महिला सांसद हैं उनके घर भी बहन बेटियां हैं, उनकी भी बहनें हैं, तो उन तक हम अपनी आवाज़ पहुँचाएँ, क्योंकि वो आवाज़ उन तक जाएगी तो शायद हमें ऐसे लगता है कि वो हमारे यहाँ हमारे समर्थन में आएंगी। क्योंकि ये सिर्फ हमारी रेसलिंग की लड़ाई नहीं है, ये देश की हर उस बेटी की लड़ाई है, हर उस बहन की लड़ाई है जो इंसाफ मांग रही है आज देश से। सबसे पहले तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार 22वें दिन भी इतना समर्थन सब सपोर्ट कर रहे थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहूँगी कि मेरे सभी सभ्य समाज के लोगों, अपनी बेटियों के सिर पर हाथ रख के कसम खा के देखो कि हम एक अपराधी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो चुनाई पर आके भी बोल दे और हम पूरे देश के सामने बोल रहे हैं और वो अपराधी है, और इसके लिए बहुत ताकत चाहिए लड़ने के लिए और आप सबका समर्थन चाहिए। मैं बस यही कहना चाहूँगी, जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं जो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं या किसी उससे असमर्थ आने में, तो कुछ भी करके थोड़ा सा टाइम, 1-1, 2-2 घंटे आओ यहाँ, अपने बच्चों को लाओ, अपनी बेटियों को लाओ, कि उन्हें भी शक्ति मिले आगे इस समाज से लड़ने की या किसी अपराधी से लड़ने की, क्योंकि उनको दिखाओगे तभी उनमें हौसला आएगा। तो बस आप सबसे जो मुझे सुन पा रहे हैं, यहाँ बैठने वाले तो बहुत समर्थन कर ही रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सब लोग हमारे समर्थन में आओ। बस धन्यवाद। हम सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, परसों सभी अपने अपने जिला मुख्यालय के सामने जाके ज्ञापन दें और एक सत्याग्रह आंदोलन की हम मांग करते हैं। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करते हैं कि 16 तारीख को अपने अपने जिला मुख्यालय के सामने जाएं, ज्ञापन दें जिला मुख्यालय में जाके और सत्याग्रह करें एक दिन के लिए हमारे समर्थन में, देश की बेटियों के सम्मान और मान सम्मान की लड़ाई में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि, और आप मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी आवाज़ को पूरे देश तक, पूरे जन जन तक पहुँचाएँ, क्योंकि आप लोगों में जो ताकत है वो देश की किसी भी कोने तक बात पहुँचाने की। तो वो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी इस चीज़ में, इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा इस तरह से समर्थन कर सकते हैं। और जितना भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसका हम एज ए लड़की होने के नाते हमें अभी प्राउड भी फील होता है कि हम बहुत लेट करके आई आवाज़ उठाने में, हमें नहीं पता था कि हमारे जो परिवार के लोग हैं वो हमारे इतने साथ में खड़े हो जाएंगे इस लड़ाई में। तो बहुत ज़्यादा प्यार और सम्मान हमें मिल रहा है।
और मैं चाहूँगी कि देश की हर उस बेटी को जो न्याय के लिए मांग करी है या जिसके मन में झिझक है कि एक बार एक कदम घर से बाहर निकाल के तो देखो, आपके लिए पूरा देश खड़ा ना जाए तो हमें बोल देना। धन्यवाद। लेटर ऐसे भी हमारे पास में, हम आप लोगों को दिखा सकते हैं, पिक्चर क्लियर आ जाए तो आप लोग निकाल सकते हैं। ये सभी लिस्ट है जिनको हम महिला सांसद जितने भी बीजेपी से हैं हम उनको भेज रहे हैं। हमने जो ग्रुप बनाया है आप सभी मीडिया वालों के लिए, तो हम उसमें भी डाल सकते हैं अगर पिक्चर्स क्लियर नहीं आ रहे तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारे लिहाज का से खड़ा हुआ ना। चलो धन्यवाद जी, थैंक यू। ये एक बार खड़े होकर दिखा दीजिए वो लेटर शो करिए, लेटर। हिलाना नहीं। हाँ ग्रुप में भी डाल देंगे, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। थैंक यू। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले के बाद जर्मनी का किया पहला दौरा। जर्मनी सदर ने यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियार देने का किया वादा। ताकतवर तरीन समुद्री तूफान मोचा के आने से कबल जनूबी मशरक़ी बांग्लादेश में तकरीबन 5 लाख अफराद को महफूज मकामों पर कर दिया गया मुंतकिल। सऊदी फैमिली की जानिब से बांग्लादेशी घरेलू कारकुन की बारात की वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वज़ीर आज़म शेख हसीना ने वाज़ेह किया कि बांग्लादेश अपने खिलाफ पाबंदी आयद करने वाले ममालिक से कुछ नहीं खरीदने का किया ऐलान। कर्नाटक असम्बली इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने के बाद कांग्रेस कानून साज पार्टी ने वज़ीर आला के इंतखाब का फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ा। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.